इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय हल। ग्राफ से हल कैसे निकालेंगे रैखिक समीकरण युग्म का, तो देखते हैं एक एग्जांपल, उससे समझेंगे कैसे निकालेंगे। x माइनस 2y इक्वल 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल 0। ये दो समीकरण हैं और इनका हमें हल निकालना, इन दोनों का हल निकालना, वो भी ग्राफीय विधि से। तो हम इन्हें बनाएंगे ग्राफ पे, ये दोनों लाइनें ग्राफ पे बनाएंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे, हल करो दोनों को, x और y के मान निकालो। तो पहले इसके लिए 3x प्लस 4y इक्वल 20। क्या करें इसमें, x बराबर 0 रख दो तो y कितना आ जाएगा, y बराबर 5। और फिर x का एक और मान रख दो ऐसा कि 20 में से घटने के बाद उसमें 4 से भाग चला जाए। तो क्या रख दें, 4। देखो x बराबर 4 तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 4 प्लस 4y बराबर 20। तो 4y बराबर 20 माइनस 12, ये उधर जाएगा, 4 दिया 12 माइनस का, तो 4y बराबर 8, y बराबर 2। तो देखो टेबल बनाएंगे हम इसकी, x y, हमने x का मान 0 रखा, y का मान 5 आया, और हमने x का मान 4 रखा, y का मान 2 आया। ठीक, चलो दूसरी वाली रेखा देखते हैं। x माइनस 2y इक्वल 0, यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर 2y, x का मान रखो और y का मान आ जाएगा। y का मान रखो इसमें, देखो y का मान रखते हैं क्या, 0, x क्या आ जाएगा 0। y का मान रख दो 1 तो x 2, इसमें रखो, देखो y का मान 0 तो x बराबर क्या 0, और जब 1 रखेंगे तो 2 गुणा 1 2, x का मान 2 आ गया। ठीक है, अब बनाएंगे मैंने ग्राफ पे। तो देखो एक्स एच वाई एच 0, इधर होता y डैश x डैश। हमारे सभी मान धनात्मक है तो हम सिर्फ धनात्मक दिशा में ही रहेंगे। और ये जो हम ग्राफ बनाते हैं वो आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाएं या स्केल का इस्तेमाल करें, पटरी का। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर दूरी ले लो, इससे बिल्कुल सही बनेगा। अब देखो हो सकता है मेरा गलत बन जाए, क्योंकि ये दूरी मुझे पता तो है नहीं कि निश्चित है या नहीं, लगभग अंदाजे में बन रहा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बस। अब देखो ये हमने लिख दिया L1 और ये L2। तो बनाएंगे पहले L1 में, देखो क्या है 0,5 और 4,2। तो देखो 0,5, x पे 0 y पे 5, x पे 0 y पे 5। ठीक है, जब दोनों में से एक 0 हो तो दूसरा वाला देखो सीधे उसी अक्ष पे। अब देखो 4,2, x पे 4 के सामने और y पे 2 के सामने, x पे 4 के सामने और y पे 2 के सामने, ये x पे 4 के सामने y पे 2 के सामने, तो इनको मिला दो। ये बन गई L1। अब देखते हैं दूसरी L2, क्या, एक तो 0,0 है यानी कि ये मूल बिंदु, और एक 2,1, x पे 2 y पे 1, x पे 2 y पे 1। ठीक है, लगभग में, तो इन दोनों को मिला दो। ये अगर आप डॉट डॉट रखना चाहें तो रखें, ना रखना चाहें तो ना रखें, क्योंकि ग्राफ पेपर पे लाइन बनी होती है तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये दोनों लाइनें हैं कैसी,
प्रतिच्छेदक रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदक रेखाएं, प्रतिच्छेदक रेखाएं। तो इन दोनों का हल क्या होगा? इन दोनों का हल देखो, एक रेखा का हल क्या होता है भाई, जैसे हम सिर्फ इसकी बात करें 3x + 4y = 20, इसकी बात करें, हमने ग्राफ बनाया, इसका ऐसा बन गया। अब इस रेखा का हल क्या, कितने हल होंगे इसके, इस रेखा के भाई, जितने इस रेखा पर बिंदु उतने इसके हल। ऐसे ही समीकरण युग्म का हल जो बिंदु इन दोनों रेखाओं पर होगा वही इसका हल है। जो बिंदु इन दोनों रेखाओं पर, और इन दोनों रेखाओं पर एक ही बिंदु है। जो प्रतिच्छेदक रेखाएं होती हैं उनमें सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होता है और वही होता है हल। प्रतिच्छेदक रेखाओं में अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल। ठीक है, एक ही हल निकलेगा। यहां पे देखो x और y का मान क्या है, x पे 4 के सामने, y पे 2 के सामने, यानी कि x = 4, y = 2, इन दोनों रेखाओं का हल है, इन दोनों रेखाओं का हल है। ठीक है भाई, दोनों में रख के देखो, ये अगर संतुष्ट करे तो है। ठीक है, ये हल करेगा, दोनों को संतुष्ट, दोनों को संतुष्ट करेगा तो ये हल है। ऐसे निकालेंगे ग्राफीय विधि से। देखो हमने ग्राफ बनाया और जहां दोनों रेखाएं आपस में काटी एक दूसरे को, वो जो बिंदु होगा वही दोनों रेखाओं का हल होगा। बस वो काटनी चाहिए, अगर काटेंगी नहीं तो हल कहां से होगा, है ना। और कब नहीं काटती रेखाएं? जब समांतर हो तब कोई हल नहीं होता, और जब संपाती हो जाए तब, जब संपाती हो तब अपरिमित रूप से अनेक हल, अनंत हल बोलते हैं। ठीक है, तो इतना तो आ ही गया होगा। अगर नहीं आया तो अभी हमें क्वेश्चन भी करने हैं, देखते हैं फिर उससे कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके ये नोट करो, फिर देखते हैं एक और एग्जांपल। ठीक है, अब देखते हैं एक और एग्जांपल। इनका भी हमें हल निकालना ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से हल निकालना। तो दोनों लाइनें बनाएंगे, तो पहले ये वाली लिख रहे L2 L1। तो देखो क्या करें इसमें, चलो एक काम किया करो इसमें, देखो समझने के लिए x या y दोनों में से कोई एक साइड लिख लो। हम y की वैल्यू निकाल ले यहां से। देखो 6y = 18 - 4x, तो y = 18 - 4x / 6। अब आराम से अपना x का मान रखो, y का मान आ जाएगा, और x का ऐसा मान रखना हमें कि 18 में से घटने के बाद 6 से भाग चला जाए। ठीक है, तो क्या रख दें, x का मान 0 रख दें। देखो क्या होगा, y = 18 - 0 / 6, कितना आ जाएगा 3, y = 3। एक और मान रखो x का, क्या रख दें, क्या रख दें इसका मान 3 रख दो। देखो क्या होगा, y = 18 - 4 दिया 12 / 6, तो y = 6 / 6, तो कितना 1। जब हमने 3 रखा 1 आया, 0 रखा 3 आया, 3 रखा 2 1 आया। अब देखते हैं दूसरी रेखा L1 2x + 3y = 9। ऐसे ही इसमें कर लो, तो y बराबर क्या आ जाएगा 9, 2x उधर जाएगा भाई, 3y = 2x उधर गया माइनस का, और ये 3 जाएगा भाग में। तो फिर इसमें भी करो, x का मान रखो और y का आएगा, तो x का मान क्या रख दें, 3 से भाग जाना चाहिए, इतना याद रखो। तो देखो अगर हमें x का मान रख दें 0, तो देखो y = 9 - 0 / 3, तो y कितना आ गया 3। अगर हम x का मान रख दें कितना 3, x का मान 3 रख दो। देखो क्या होगा, y = 9 - 6 / 3, तो y = 3/3, यानी कि y = 1। तो क्या आया, हमने रखा 3 आया 1। अब हम बनाएंगे इसको, देखो
ये y और ये x, ये मूल बिंदु 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखो L1 लाइन क्या है इसमें 0,3 और 3,1। तो देखो x0 y3 और 3 पे x पे 3 के सामने और y पे 1 के सामने, x पे 3 एक तो ये आ गया और y पे इन दोनों को मिला, ये बन गई L1। और देखो L2 0 3 और 3 1, दोनों एक जैसी, दोनों ही तो है। तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर, दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर। तो ये कैसी रेखाएं हुई, कैसी हुई, समपाती, समपाती रेखाएं। तो इसमें क्या होंगे भाई, देखो पीछे क्या था प्रतिच्छेदक रेखा, तो उसमें एक हल था और वो भी अद्वितीय हल, और इसमें अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक हल, ऐसा भी लिखा मिलेगा अनेक हल, या लिख दो अनंत हल, अनंत हल, दोनों एक ही बात है। तो ये रेखाएं संपाती थी, ठीक है। तो इसका मतलब देखो हमने क्या सीखा पहले वाले में, पहली प्रतिच्छेदक थी, दूसरी संपाती, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए, ये पूछा जाए कि रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदक है, संपाती है, समांतर है, तो हम ग्राफ बना के बता सकते हैं भाई, ग्राफ बनाएंगे उसमें पता चल जाएगा, रेखाएं बनाएंगे, है ना। और हल पूछे जाए तो हल तो हम बता ही सकते ग्राफ से, ठीक है। तो दो चीजें सीखी हमने, क्या, एक तो हल बताना और दूसरा क्या कि रेखाएं कैसी होंगी, ये भी हम बता सकते ग्राफ से। अच्छा देखो पीछे वाले हमने हल बताया था, x और y के मान आए थे, इसमें क्या होता है, जिसमें एक हल होता है, सिर्फ एक अद्वितीय हल, उसी में बताना होता है। अगर एक से ज्यादा है अनंत हल, या समांतर है तो कोई हल नहीं होगा। तो सिर्फ अद्वितीय हल की कंडीशन में हमें बताना है हल, ठीक है, बाकी में नहीं बताना। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं अगला। अब हम इन दोनों रेखाओं का हल ज्ञात करेंगे ग्राफी विधि से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, लिखो L1 और L2, L1 और L2। तो बनाएंगे, देखो इसमें क्या करो, x निकाल लो, क्या आ जाएगा, देखो 2x बराबर 12 माइनस 4y, और ये 2 जाएगा भाग में, तो क्या करें, y बराबर कितना रख दें, अच्छा इसमें हमने उल्टा कर दिया ना, चलो y निकाल लो, एक साइड y कर लो, है ना, सभी एक जैसे रहे, हो तो जाएगा ऐसे भी, लेकिन कंफ्यूजन ना हो, सभी एक ही जैसे रहे। देखो 4y बराबर 12 माइनस 2x, तो y बराबर 12 माइनस 2x बटे 4, ठीक है। तो एक काम करें, यहीं पे 4 लिख दें, यहां से 4 हटाओ, तो अब रखो x का मान क्या रख दें, 0, y बराबर देखो 12 माइनस 0 बटे 4, 12 माइनस 0, तो y कितना आ गया 3, और एक मान और रखो x का, कुछ भी, क्या रख दें 2, तो क्या होगा देखो 12 माइनस 4, 2 दूनी 4 बटे 4, तो y बराबर 8 बटे 4, यानी कि कितना आ गया 2। तो हमने x रखा 2, y आया 2, तो बिंदु क्या आ गए यहाँ पे 0,3 और 2,2। अब लेंगे L1, x प्लस 2y बराबर 4, तो 2y बराबर 4 माइनस x, तो y बराबर 4 माइनस x बटे 2। तो रखेंगे इसमें भी x का मान रखेंगे, y का मान आएगा, तो क्या रख दें x बराबर 0 रख दो x बराबर, ठीक है। तो x बराबर 0 रखा हमने, तो y क्या आएगा बटे 2, यानी कि 2, x 0 रखा, y 2 आया। दूसरा रख दो x बराबर 4, देखो क्या होगा 4 माइनस 4 बटे 2, तो y बराबर 0, x रखा 4, y आया 0,
तो क्या मिल गया 0,2 और 4,0। ठीक है, ठीक। तो अब बनाएंगे इन दोनों को। एक, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 0। तो देखेंगे पहले L1, ये L1 है, ठीक है, और ये L2। 0,2 y पे देखो 2 और 4,0 x पे देखो 4। इन दोनों को मिलाओ। अब देखो दूसरी 0,3 y पे सीधे 3। अब 2,2 दोनों पे 2 के सामने, यानी कि यहां, ठीक है, और दोनों को मिला। तो ये रेखाएं आएंगी समांतर, ठीक है, ये रेखाएं आएंगी समांतर, ये L1 और ये L2 समांतर रेखा। ये थोड़ी तिरछी बन गई, ऐसा लग रहा है आगे जाके काटेंगे, लेकिन ये समांतर है, ठीक है, ठीक से बनाना, समांतर बनेंगी, समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं क्या होता, कोई हल नहीं, इन दोनों का कोई हल नहीं होगा, ठीक है, इन दोनों का कोई हल नहीं होगा, यानी कि ये क्या समीकरण असंगत है, असंगत, ठीक है। समीकरण जो है, समीकरण युग्म, ये असंगत समीकरण युग्म है। संगत तभी होता है जब हल हो, चाहे वो एक हो या अनेक हो, ठीक है, तभी संगत होता है जब हल हो, चाहे वो एक हो या अनेक हल हो। अगर कोई हल नहीं तो असंगत बोलेंगे, ठीक। तो वीडियो पॉज करके ये नोट करो। फिर हम देखते हैं एक और चीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा पढ़ने में। तो पहले ये नोट करो, फिर देखते हैं। तो अभी हमने सीख लिया क्या कि ग्राफ बना के हल बता सकते हैं, और हम ये भी बता सकते हैं ग्राफ से कि जो समीकरण युग्म है वो संगत है या असंगत। संगत कब होता, देखो पहले भी हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा, और एक बार फिर देखते हैं। रेखाएं प्रतिच्छेदक हो या संपाती हो, इन दोनों में क्या होता है, संगत। और अगर समांतर है, समांतर है, ठीक है, तो होता असंगत, ठीक, यही तो होता, समांतर है तो असंगत, प्रतिच्छेदक या संपाती है तो संगत होती हैं। ग्राफ से तो हम बता सकते हैं, हमने बना लिया भाई, अगर एक दूसरे को काट गई तो संगत हैं, अगर एक दूसरे के ऊपर ही हैं तो भी संगत हैं, और समांतर हैं तो असंगत हैं। ग्राफ बना के तो बता देंगे। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि ग्राफ ना बनाओ, ग्राफ नहीं बनाओगे, बिना ग्राफ के बताओ, रेखाओं के समीकरण, समीकरण दे दिए गए और बिना ग्राफ बनाए ये कह दिया गया कि ये बताओ कि ये संगत है या असंगत है, संगत है या असंगत है, बिना ग्राफ के, बिना ग्राफ के कैसे बताएंगे। तो देखो अभी हमने यही तीन एग्जाम्पल किए, और इन दोनों में क्या आया था, ये आया था संगत, ये भी आया था संगत, और ये असंगत। और इससे ये भी हम बता सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदक हैं, संपाती हैं या समांतर हैं, बिना ग्राफ के। अगर पूछ दिया जाए तो हम कैसे बताएंगे, देखते हैं कैसे बताएंगे। जब समीकरण युग्म दिया जाए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखो इसमें क्या है, गुणांकों के अनुपातों की तुलना। गुणांक क्या होता है, गुणांक काफी लोगों को पता ही होगा, लगभग सभी को पता होगा। गुणांक क्या होता है, जो गुणा में लिखा हो, जो गुणा में लिखा हो, जो गुणा में, और किसके, चर के गुणा में, या जिसका पूछा जाए, ठीक है। जैसे हम इसमें पूछें कि दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक बताओ, तो x के गुणा में क्या लिखा, x के गुणांक क्या लिखा 3, y का गुणांक 4, है ना। अगर हम पहले वाले में देखें, पहले वाले x का गुणांक, x के गुणांक क्या लिखा, 1 लिखा, भाई कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है।
और y का गुणांक, y के गुणांक -2। भाई देखो इधर हमने क्या लिखा, y का गुणांक 4, ये +4 है, ठीक है, चिन्ह का भी ध्यान रखना, और इसमें -2, तो गुणांक जो गुणा में लिखा हो, ठीक है। तो देखो हम कैसे बताएंगे संगत असंगत या प्रतिच्छेदक संपाती समांतर। तो सबसे पहला काम, समीकरण को इस रूप में लेके आओ, यानी कि जितने भी पद हैं, 3 ही होते हैं इसमें, सबके सब बराबर के एक ही तरफ करो, और उसके बाद अनुपात निकालो गुणांकों का, ये ज्ञात करो, ठीक, ये ज्ञात करो। और उसके बाद फिर देखो पहली कंडीशन, अगर a1/a2 इक्वल ना आए b1/b2 के, अगर ये बराबर ना आए, तो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदक। एक काम करते हैं, थोड़ा ठीक से लिखते हैं, एक ही बार में लिख जाए। यहां लिखते हैं अनुपात और देखते हैं रेखाएं। तो देखो अगर ऐसा है a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, ये दोनों बराबर ना आए तो रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेदक होंगी, प्रतिच्छेदक, ठीक है, प्रतिच्छेदक, ठीक। अगर ये दोनों बराबर ना आए तो ये हो गया पहला। दूसरा देखो क्या है कि अगर a1/a2 निकाला और b1/b2, ये दोनों बराबर आ गए, जब ये दोनों बराबर आ जाए तब हमें तीसरा निकालना, पहले 2 ही ज्ञात करो, अगर बराबर आ गए तो तीसरा निकालो। और ये भी बराबर आ गया, तीनों बराबर आ जाए तो रेखाएं होंगी संपाती। अगर तीनों बराबर आ जाए तो रेखाएं संपाती, ठीक है। फिर एक और बच्चा कौन सा, समांतर वाला। तो a1/a2 निकाला, बराबर आ गया b1/b2 के, और ये बराबर नहीं आया, इस स्थिति में होंगी समांतर, ठीक है, समांतर, ठीक। ये तो रेखाओं के प्रकार हो गए कि कैसी होगी, प्रतिच्छेदक। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, तो प्रतिच्छेदक। ये तीनों a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों बराबर आ जाएं तो संपाती। और a1/a2, b1/b2 बराबर आए और c1/c2 बराबर ना आए तब समांतर। और अगर संगत असंगत पूछा जाए तो देखो जब ये होते हैं प्रतिच्छेदक या संपाती, ठीक है, चलो एक ऐसे लिखते हैं, जब प्रतिच्छेदक होते हैं तो अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब क्या, एक हल, सिर्फ एक हल आएगा, एक से ज्यादा नहीं आ सकते, ठीक है, अद्वितीय हल, ठीक, अद्वितीय या बना यहाँ पे, ठीक है। संपाती हुई तो अनंत हल या अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है, अनंत हल। समांतर है तो कोई हल नहीं, ये तब जब पूछा जाए कि इनके हल बताओ, ठीक है, हल। और प्रतिच्छेदक है तो संगत भी होंगी, संपाती है तो भी संगत है, समांतर है तो असंगत है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी पूछा जाए, चाहे रेखाएं पूछ दी जाए कैसी हैं, संगत असंगत पूछे जाए या प्रतिच्छेदक संपाती समांतर पूछी जाए, हम इससे बता सकते हैं। अब हम यही करेंगे इन तीनों पे, ठीक है, यही करेंगे इन तीनों पे। देखो सबसे पहला काम क्या, सबसे पहला काम कि जितने भी पद हैं तीनों बराबर के एक साइड लेके आओ। तो देखो इसमें x - 2y में तो है, क्योंकि 2 ही पद है, ठीक है। तीसरा चाहो तो अपने मन से 0 लिख लो, इसमें लेके आओ 3x + 4y - 20 बराबर 0। अब देखो a1/a2 निकालेंगे, a1 क्या, x का गुणांक पहले वाले समीकरण का, a2 बाद वाले समीकरण का, ठीक है। तो ऊपर वाले में x का गुणांक 1, दूसरे वाले में 3, इसमें 3। अब निकालो b1/b2। अब देखो y का गुणांक -2, जिसमें से a1 आएगा उसी में से b1। देखो जितने भी 1 वाले हैं सबके सब एक ही समीकरण से होते हैं, 2 वाले एक ही समीकरण से होते हैं। तो इसमें से आया था a1, अब इसमें से y का गुणांक -2 और इसमें y का गुणांक 4, तो ये क्या आया -1/2। क्या ये दोनों बराबर आए,
क्या ये दोनों बराबर आए? देखो ये 1/3 ये -1/2, तो ये दोनों बराबर नहीं है। बस तीसरा निकालना ही नहीं। अगर ये दोनों बराबर नहीं आए तो तीसरा निकालना ही नहीं। रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदक। और ये हमने जब ग्राफ बनाया था तो इन्होंने एक दूसरे को काटा था। और समीकरण संगत है, समीकरण युग्म जो है वो संगत है, ठीक है। और अगर हल पूछा जाए तो एक हल, और वो भी कैसा? अद्वितीय, सिर्फ एक ही होगा, दूसरा नहीं आ सकता, ठीक है। तीनों बातें होंगी। दूसरा देखते हैं ये वाला। तो पहले तीनों एक साइड लेके आओ। 2x + 3y - 9 = 0 और 4x + 6y - 18 = 0। तीनों एक साइड आ गए। अब निकालो a1/a2। पहले वाले में x का गुणांक 2, दूसरे वाले में x का गुणांक 4, यानी कि 1/2। निकालो b1/b2। पहले वाले में x का गुणांक 3, दूसरे वाले y का गुणांक, दूसरे वाले में y गुणांक 6, यानी कि 1/2। दोनों बराबर आए, दोनों बराबर आ जाएं, देखो दोनों बराबर आ जाएं तो हमें तीसरा निकालना c1/c2। तो c1/c2 देखो अचर पद, पहले वाले में -9, दूसरे वाले में -18, माइनस से माइनस खत्म, 9 दूनी 18। तीनों बराबर आए, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तीनों बराबर आ गए, तीनों बराबर आ गए। तो क्या हुआ? संपाती रेखाएं संपाती। हमने यहां क्या लिखा? जब तीनों बराबर आए तो रेखाएं संपाती होती हैं। और समीकरण युग्म जो है वो संगत है, और इसमें अनेक हल होंगे। कुछ भी पूछा जाए ऐसे ही बता सकते हैं हम लोग। अब देखते हैं तीसरा एग्जांपल। तो पहले बराबर की एक तरफ लेके आओ। x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। तो देखो a1/a2 निकालो। इसका इधर एक x का गुणांक और इधर x का गुणांक 2। b1/b2 निकालो। पहले वाले में y का गुणांक 2, दूसरे वाले में y का गुणांक 4, यानी कि आ गया 1/2। अब दोनों इक्वल आए, देखो दोनों बराबर आए तो हम तीसरा भी निकालेंगे c1/c2। तो c1 अचर पद -4 और इधर अचर पद -12, ये आ गया 1/3। तो देखो ये दोनों बराबर आए, दोनों 1/2 है, और ये नहीं आया, ये 1/3 है c1/c2। तो क्या हुआ? रेखाएं समांतर। देखो जब दो बराबर आए, ये दो बराबर आए और तीसरा ना आए, तो रेखाएं समांतर और कोई हल नहीं। और समीकरण युग्म जो है वो असंगत और इनमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, ठीक है। हो गया। तो बिना ग्राफ के हम ऐसे ज्ञात करेंगे, जो हमने लिख रखा, ठीक है। गुणांकों के अनुपातों की तुलना करके। ये देखो ये गुणांक है a1 b1 c1, ये गुणांक नहीं अचर पद है, ठीक है। a2 b2 c2, और अनुपात क्या होता है? बटे। अनुपात किया, अनुपात निकाला सभी में, और ये कंडीशन तीनों प्रतिच्छेदक, संपाती, समांतर। और एग्जाम्पल भी देख लिया हमने, इनके ग्राफ भी बनाए थे, तभी क्या आया था? तब क्या आया था? ये वाले आए थे प्रतिच्छेदक, ये संपाती और ये समांतर, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो।